जैसा कि हम सब जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 19 फेब से होने वाला है और सारी टीमों ने अपने अपने स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दिया है। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक नहीं किया था, पर आज बीसीसीआई ने भी कर दिया था। इसके पहले तमाम एक्सपर्ट अपने अपने हिसाब से अपनी राय रख रहे थे, कौन से प्लेयर खेलेंगे, कौन से प्लेयर सेलेक्ट होंगे, कौन से नहीं होंगे। काफी लोगों के अलग अलग सजेशन थे, पर बीसीसीआई ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो आइए जानते हैं वो 15 प्लेयर्स कौन से हैं जो कि टीम में सेलेक्ट होंगे और 15 प्लेयर वो कौन से हैं जो टीम इंडिया के लिए खेलेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आते हैं हमारे कैप्टन रोहित शर्मा, जो कि कैप्टनसी करेंगे। हालांकि बीजीटी ट्रॉफी में उन्होंने कुछ खास कैप्टनसी नहीं की, पर जिस तरीके से उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाया, अनलकी हम लोग थे कि हम लोग हार गए, पर जिस तरीके से उन्होंने वहां कैप्टनसी की थी और जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस थी वो काफी अच्छी थी। और जब हमारी टीम ने हारा तो उसके बाद सारी लगभग जो भी क्रिकेट देखने वाले फैंस लगभग सभी ने ये कह दिया कि शायद अब T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया ऐसी करेगी, खराब खेलेगी। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। हालांकि जिस तरीके से रोहित शर्मा की कंपनी और रोहित शर्मा ने कमबैक किया T20 वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड कप जीतने में हमारे झंडे को ऊपर उठाया, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं रोहित शर्मा, जो कि कैप्टन है। दूसरा नंबर है शुभमन गिल, जो कि वाइस कैप्टन है। ये थोड़ा सा शॉकिंग था। हालांकि शुभमन को स्क्वाड में लेना ये तो गलत नहीं है, बट मेरे हिसाब से वाइस कैप्टन बनाना ये थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि और भी प्लेयर्स हैं जिन्हें वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है, बट शुभमन गिल थोड़ा सा ओवररेटेड हो गए। हालांकि देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस ओडीआई में कुछ खराब नहीं है। एक टाइम पे वो नंबर 1 भी थे, इधर भी कुछ खास परफॉर्मेंस उनकी नहीं रही है, बट पिछली परफॉर्मेंस जब उन्होंने ओडीआई खेला है पिछले साल 2023 और 2024, उसमें उनके परफॉर्मेंस काफी अच्छे थे। 2023 के वर्ल्ड कप में भी वो काफी अच्छा किए थे। इसके बाद नेक्स्ट नेम आता है यशस्वी जायसवाल का, जिनके लिए सब लोग कह रहे थे कि हाँ, यशस्वी के जिस तरीके से परफॉर्मेंस है, ये तीनों प्लेयर फॉर्मेट के प्लेयर हैं। हालांकि यशस्वी देखना ये होगा कि टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज होगी कि किसको ओपनिंग कराते हैं, क्योंकि ओपनिंग तो रोहित शर्मा करेंगे और शुभमन गिल करते आ रहे हैं। तो यशस्वी को कौन सा जगह देंगे, क्योंकि तीसरे नंबर पे तो विराट कोहली आएंगे, क्योंकि विराट का भी सिलेक्शन हुआ है। तो विराट को जिस तरीके से विराट ने अपनी लेगेसी को चलाया 3 नंबर पे, वहां से उनको हटाना थोड़ा मेरे हिसाब से तो मुश्किल है और टीम इंडिया के लिए भी वो सही नहीं होगा। देखने वाली बात ये होगी कि यशस्वी को खिलाया जाता है या फिर शुभमन गिल को। अगर मेरे से पूछा जाए तो इस समय जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है उस हिसाब से तो यशस्वी जायसवाल बेस्ट होंगे, पर देखने वाली ये बात होगी कैप्टन क्या डिसाइड करते हैं। इसके बाद आते हैं किंग यानी कि विराट कोहली। हालांकि विराट के परफॉर्मेंस समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप के पहले विराट का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं चल रहा था, बट जब वो आए और वर्ल्ड कप में अपने आप को समय दिए और लगभग उन्होंने सबसे ज्यादा रन मारा उस वर्ल्ड कप में, तो देखने वाली बात होती है यही कि क्या वो फिर से कम बैक करते हैं, इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेलते हैं या फिर नहीं खेलते। देखते हैं क्या करते हैं विराट कोहली, पर उम्मीद तो सबको यही है कि हाँ, विराट अच्छा करेंगे और हमारे टीम को एक अच्छे पोजीशन में लाएंगे अपनी बैटिंग के थ्रू। इसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को भी स्क्वाड में लेना गलत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं लगता अय्यर को बाहर करने का कोई रीजन था, चाहे वो वनडे हो, 20 हो या फिर टेस्ट मैच हो। इंजरी की वजह से बीच में वो बाहर हुए। जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में रन मारा था 2023 के वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से उन्होंने खेला, रन बनाया, हालांकि उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था, पर मुझे ये थोड़ा सा सही नहीं लगा। अगर मेरे से पूछा जाए पर्सनली तो मैं श्रेयस अय्यर को तीनों फॉर्मेट में रखता, बट अगर तीनों में जगह नहीं बन रही है तो उनको ओडीआई और टेस्ट में तो मैं जरूर खिलाता। देखने वाली बात ये होगी कि अय्यर को किस जगह, मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो मैं उनको 4 नंबर पे बैटिंग कराऊंगा। पहले नंबर पे रोहित शर्मा, दूसरे नंबर पे यशस्वी या फिर शुभमन, तीसरे नंबर पे हमारे विराट कोहली और चौथे नंबर पे श्रेयस अय्यर। इसके बाद नंबर आता है केएल राहुल का। केएल राहुल को देखना ये होगा कि केएल अगर बैटिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि इनको कीपिंग के लिए भी प्रीफर किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने 50-50 वर्ल्ड कप में किया था अपनी कीपिंग, वो काफी अच्छा किया था इन्होंने।
देखते हैं कि ये किस तरीके से अपने आप को बिल्ड करते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में तो ये अच्छा करते हैं, ओपनिंग में भी अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ सालों से इनकी परफॉर्मेंस काफी ऊपर नीचे देखने को मिला है। और देखना ये है कि ये कीपिंग भी करते हैं, क्योंकि और भी कीपर्स हैं इस स्क्वाड में। आगे मैं बताता हूँ कि आगे कौन सा कीपर है, कौन से बैट्समैन है, बट मुझे लगता है कि अगर 5 नंबर पे इनसे बेस्ट तो कोई नहीं है। जो ये स्क्वाड है इसमें 5 नंबर पे कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप 4 नंबर पर बैट्समैन खिला रहे हैं, उसके बाद राहुल रहते हैं कीपिंग के लिए, तो मेरे लिए तो ये सही है। बाकी आपकी क्या इस पे राय है जरूर बताइएगा। इसके बाद आते हैं ऋषभ पंत। मैं यही बात कह रहा हूँ, 2 कीपर ये आपके हो गए, एक केएल राहुल, एक ऋषभ पंत। देखने वाली बात यह है कि केएल को खिलाते हैं या राहुल इनको खिलाते हैं, पंत को, या दोनों को खिलाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल बेस्ट होंगे, क्योंकि पंत टेस्ट में ठीक है, अच्छा खेल रहा है, पर उनका 50-50 और 20 में कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं है, या कुछ खास एवरेज भी नहीं है। तो देखने वाली बात ये होगी कि ऋषभ पंत खेलते हैं या फिर केएल राहुल। इसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का होना तो तय ही था, क्योंकि वो जिस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप में की बात करें या फिर 2020 वर्ल्ड कप की बात करें, उसमें भी इन्होंने अपना अलग इम्पैक्ट दिया। अपनी बैटिंग, अगर बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग में इम्पैक्ट डालेंगे, बैटिंग करते हैं बैटिंग से भी पूरी जान लगाते हैं, फील्डिंग से भी जान लगाते हैं। तो देखना ये होगा कि इनको किस तरीके से इंडिया यूज करती है। हालांकि इनका तो खेलना मेरे हिसाब से तो 100% फिक्स है, क्योंकि जिस तरीके के हार्दिक प्लेयर हैं और जिस तरीके से लगातार ये परफॉर्मेंस टीम इंडिया के लिए देते आ रहे हैं, वो काफी अच्छा रहा है। हालांकि बीच में इनको वाइस कैप्टन भी बनाया गया था, कैप्टन भी बनाया गया था, पर इस स्क्वाड में तो इनको केवल एज अ प्लेयर ही रखा गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा। जडेजा का भी होना एक तरीके से सही है। इसमें 2 बातें आती हैं। एक तो आपने जडेजा को भी रखा है, वही बॉलर सेम, और वही बॉलर है अक्षर पटेल। या तो आप अक्षर पटेल को खिलाएंगे या तो जडेजा को खिलाएंगे। फिर उसके बाद आता है इसमें एक और नाम जो मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद आते हैं आपके वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। ये 3 प्लेयर हैं, सुंदर, अक्षर पटेल और जडेजा। ये 3 प्लेयर मुझे एक ऐसे प्लेयर लगते हैं जो इन तीनों में से किसी एक को आप बाहर कर सकते थे, क्योंकि ये तीनों ले जाना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बाकी बीसीसीआई ने क्या सोचा है ये देखने वाली बात होगी, और क्या इम्पैक्टफुल आता है इस पे वो देखते हैं। तो इसमें रविंद्र जडेजा हो गए, अक्षर पटेल हो गए और वाशिंगटन सुंदर हो गए। ये 3 प्लेयर तो कंफर्म हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव का भी होना कंफर्म ही था, क्योंकि एक ऐसा बॉलर चाहिए जो कि थोड़ा यूनिक हो। हालांकि कुलदीप उतनी खास बैटिंग तो नहीं कर पाते, पर मुझे लगता है कुलदीप को लगभग हर मैच में ही खिलाया जाएगा, क्योंकि एक यही ऐसे बॉलर हैं जो कि थोड़े इम्पैक्टफुल हैं। थोड़ा मतलब जैसे बॉलर होता है सामने से देखने पे लगे कि हाँ थोड़ा इम्पैक्ट डालेगा, तो वो मुझे ये लगता है कि कुलदीप यादव जो है वो बेस्ट होंगे इसलिए। और जिस तरीके से उन्होंने जिसमें 50-50 ओडीआई में अच्छा किया था और अपनी बॉलिंग अच्छी की थी, उस तरीके से देखा जाए तो इनका होना कंफर्म ही था, और अच्छा खासा विकेट भी इन्होंने दिया था। इसके बाद आते हैं हमारे बूम बूम बुमराह, यानी कि जसप्रीत बुमराह। बुमराह का भी होना जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से बुमराह ने खेलना है भाई, उनके ऊपर तो पूरी बॉलिंग यूनिट टिकी है। चाहे वो जब से डेब्यू किया है बुमराह ने, उसके बाद से पूरी बॉलिंग टीम उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। ये बात कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। पूरे वर्ल्ड में इस समय सबसे बेस्ट कोई बॉलर है तो वो हमारे बुमराह ही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बुमराह ने लगभग हर टाइम पे अगर कोई मैच फंसा है तो उसमें कौन बॉलर आएगा तो बुमराह आएगा। आपको याद होगा कि जब 2020 में जब हमारे पाकिस्तान से मैच था, जब हम लोग 120 रन पे ऑल आउट हो गए थे, उस बीच में हमारे बुमराह ने जब रिजवान को आउट किया, वहीं से मैच सेटअप हो गया और टीम इंडिया एक हावी हो गई और टीम ने उस मैच को जीत लिया। और सेम चीज यही हुआ था उसमें फाइनल में। उसमें भी जब बुमराह ने यानसन को आउट किया और हार्दिक ने विकेट लिया था, तो ये बुमराह का होना जरूरी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गिल की जगह अगर आप इनको बुमराह को वाइस कैप्टन बनाते तो वो ज्यादा अच्छा होता। हालांकि मुझे लगता है कि बुमराह को इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि इनका थोड़ा सा फिटनेस इशू है, क्योंकि अभी बीच में ही कुछ टेस्ट मैच के बाद से चल रहा था कि बुमराह नहीं खेलेंगे या ऐसा कुछ काफी खबरें आ रही थी। हालांकि उनको इस स्क्वाड में डाला गया है, देखते हैं बाकी क्या बुमराह का कैसा इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि मुझे तो पूरा बिलीव है कि बुमराह हमारे
सबसे असरदार साबित होने वाले हैं एज अ बॉलर। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शामी। शमी का भी कमबैक ही है, क्योंकि शमी बहुत टाइम से मैच नहीं खेले हैं। हालांकि अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज होने वाली है उसमें शमी का सिलेक्शन हुआ है, पर देखना होगा कि शमी जिस लय में 2023 के वर्ल्ड कप में थे उसी लय में फिर से खेलते हैं या फिर नहीं खेलते हैं, बाकी ये तो बात की बात है। बट जिस तरीके से शमी का बॉलिंग है, जिस तरीके से उनका एवरेज, उनका होना मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है। इसके बाद आते हैं एक नया नाम है जो कि अक्षदीप। अक्षदीप को लेना एक थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि बीच में देखा जाए तो हमारे टीम को लगातार प्रसिद्ध कृष्णा को हम लोग, हमारी बीसीसीआई ने प्रीफर किया, उनको वहां भी ऑस्ट्रेलिया भी ले गए, वहां पे जहां पे उन्होंने अच्छा भी किया था हालांकि। लेकिन देखा जाए तो इसमें हमारे इनको रखना एक सही है। अक्षदीप भी ओवररेटेड नहीं है, बट देखा जाए तो काफी अच्छा अक्षदीप ने भी किया है। अब मैं आपको बता दूं तो यही 15 नाम है जो कि बीसीसीआई ने अनाउंस किया, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और अक्षदीप सिंह। तो ये हमारी फाइनली स्क्वाड तैयार होती है। तो मैं बाकी इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, जो प्लेयर बाहर हुए हैं, जिनको मुझे नहीं लगता है कि इनका कोई गलती है, बट टीम में तो 15 ही प्लेयर हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मोहम्मद सिराज, जो कि 23 में थे, 2023 के वर्ल्ड कप में शामिल थे टीम में, तो उनका बाहर होना मेरे हिसाब से थोड़ा सा निराशाजनक है, क्योंकि हालांकि देखा जाए अगर तो उनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, वो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कुछ अच्छा किया जिसकी वजह से उनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, बट मुझसे पर्सनली बोला जाए तो उतने इम्पैक्टफुल मुझे नहीं लगते जितना पहले वो लगते थे। एक नाम तो ये, और दूसरा नाम मुझे जो लगता है पर्सनली, मैं रेड्डी को लेकर जाता इस स्क्वाड में, क्योंकि रेड्डी का होना इस स्क्वाड में जरूरी था। अगर हम सुंदर को नहीं ले जाते हैं, सुंदर की जगह अगर हम नितेश रेड्डी को लेकर जाते तो वो ज्यादा अच्छा रहता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो नितेश रेड्डी है ये हमको एक पेस अटैक भी दे सकते हैं। अगर हम देखा जाए, अगर हम लोग सुंदर को हटा दें, ठीक है, सुंदर हट गए और हमारे नितेश रेड्डी आ गए, तो रेड्डी आएंगे तो उस मैच में अगर आप अक्षर पटेल को खिला रहे हैं या जडेजा खिला रहे हैं, तो एक स्पिनर जडेजा हो गए, बैटिंग कर सकते हैं, एक कुलदीप हो गए। अगर उसी स्क्वाड में अक्षर के जगह उस प्लेइंग 11 में अगर नितेश रेड्डी होते तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता। हालांकि बीसीसीआई ने कुछ सोच के किया होगा, और देखने वाली बात होगी कि ये हमारी टीम कैसी होती है, खेलती है। बाकी आप ये इस वीडियो में ये जरूर बताइएगा कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनसे आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है।